हाँ बच्चे, तो ये 2024 का 1 मार्क्स मतलब ऑब्जेक्टिव वाले फटाफट निपटा देते हैं केमिकल इक्वेशन वाले क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डीकम्पोजिशन इज लाइट। तो ये पूरा मेमोरी का गेम हो गया। ये इसमें थर्मल हीट करने से टूटता है। ये इलेक्ट्रो का है, इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रिसिटी से। AgBr, AgBr जो सी ऑप्शन है, सिल्वर क्लोराइड सिल्वर ब्रोमाइड, लाइट पड़ने से इसका डिकम्पोजिशन हो गया। नेक्स्ट और लास्ट वाला ये थर्मल है, इसको हीट करते हैं तब ये बनता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट आप चौक को या मार्बल को, चौक को हीट करोगे तो आप उसमें ये क्विक लाइम चूना, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। काफ़ी कॉमन है ये। यहाँ पे देखो एक रिएक्शन जो काफ़ी पूछा जाता है, जिंक है। जिंक क्या होता है भाई? एक्टिव मेटल होता है और उसको बेस के साथ रिएक्ट करा रहा है। जिंक को बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोजन निकलता है। ठीक है, हाइड्रोजन रिलीज होता है, तो ये हाइड्रोजन हो गया। दूसरा सोडियम जिंकेट बनता है। अब देखो इधर कुछ नहीं, ये आपको फॉर्मूला पता है, उसका तरीका मैं बता रहा हूँ। ऑक्सीजन थोड़ा बहुत इतना आइडिया तो होगा, अगर याद है तो Na2ZnO2 हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये आइडिया है कि जिंक बेस के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन रिलीज करता है और उसके साथ सोडियम जिंकेट, फॉर्मूला नहीं पता तो एक ये साथ उसके साथ अगर आपको जिंक पता है कि +2 में होता है, ऑक्सीजन -2 में होता है, तो आप इसको बैलेंसिंग करके आप देख सकते हो कि 2 सोडियम की जरूरत होगी क्योंकि सोडियम प्लस में होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा बच्चे। अब नेक्स्ट में चलते हैं बच्चे। सेलेक्ट द फॉलोइंग, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इन विच कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज इन्वॉल्व। भाई कॉम्बिनेशन हो रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी नहीं, उसमें डिसोशिएट होता है। बर्निंग ऑफ कोल, हाँ बर्निंग ऑफ कोल हो सकता है। बर्निंग ऑफ कोल में हम जानते हैं क्या प्रोसेस होता है। बर्निंग ऑफ कोल आपका जो प्रोसेस है उसमें कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बिल्कुल कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, बिल्कुल सही आंसर है, तो बर्निंग ऑफ कोल हो जाएगा। बर्निंग ऑफ मेथेन कंबशन है, डाइजेशन ऑफ फूड, फिर से जो है आपका एनर्जी वाला प्रोसेस है, एनर्जी मिलती है, कंबशन को भी मान सकते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग केसेस, ये फॉलोइंग केसेस बोला है। न्यू प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, इसमें देखो इधर मेटल यूज हुए हैं और यहाँ पर कुछ कंपाउंड है। ठीक है, इसको यहाँ पर कैल्शियम कॉपर आयरन और जिंक है, इसको वही रिप्लेस करेगा जो मेटल यहाँ प्रेजेंट हो, यहाँ प्रेजेंट है। द मोर एक्टिव, जो ज़्यादा एक्टिव है रिएक्टिव है, वो इसको हटा देगा। तो कैल्शियम हुआ मैग्नीशियम हुआ, ये दोनों ज़्यादा रिएक्टिव हैं इन कंपैरिजन टू कॉपर और यहाँ पर जिंक। तो बी और डी आंसर हो जाएगा, इसका आंसर बी और डी, डी पार्ट हो जाएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शन। ये देखो ये ट्रिकी है, हमेशा जो अपना अपने लेवल पे इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट और ये सब अगर किसी ने पढ़ा तो ठीक है, इजी पीजी है। काफ़ी लोगों को पता भी होता है कि भाई H2S अगर सल्फर का कंपाउंड लेते हैं तो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में H2S वो हमेशा ऑक्सीडाइज होगा, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और सल्फर डाइऑक्साइड बीच में होता है, +4 है, तो ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर से निकालोगे तो हो जाएगा। उससे इजी पीजी तरीका है, जो बेसिक क्लासिकल डेफिनेशन होता था कि ऑक्सीजन का छोड़ना रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन का ऐड होना ऑक्सीडेशन है। ठीक है, हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन है, हाइड्रोजन का छोड़ना ऑक्सीडेशन है। तो आप इसी सल्फर को लेके हम चलते हैं फटाफट। ये देखो ये सल्फर यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो क्या है? ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, मतलब ये खुद रिड्यूस हो रहा है। तो रिड्यूस जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, यहाँ पे H2S देख रहे हो आप, ये भी मान लो हम सल्फर यहाँ से यहाँ जा रहा है। अब ये क्या है, यहाँ हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है मतलब ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो हमारा ऑप्शन डी जो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, बैलेंस करना फटाफट। देखो एल्युमिनियम 2 है, तो यहाँ पर 2 रख के यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, एल्युमिनियम हो गया, मतलब यहाँ पे 1 ही रखते हैं, तो उसे 1 होना चाहिए यहाँ पर एल्युमिनियम, ये पहला। ठीक है, उसके बाद में आपका आ गया ऑक्सीजन 3 है, तो ऑक्सीजन 3 मल्टीप्लाई कर दो तो 3 आ गया। डी डी हमारा 3 होना चाहिए, D3 हो गया, तो हाइड्रोजन हमारे आ गए 6, तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई होना चाहिए। बी हमारा 6 होना चाहिए, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो आप ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही करना है, सब्जेक्टिव में तब आप स्टेप स्टेप लिख के पूरा दिखाना रहता है, क्योंकि एक तरीका होता है सब्जेक्टिव मार्क्स क्वेश्चन करने का बोर्ड में, उसमें स्टेप्स वगैरह लिखने जरूरी नहीं, तो मार्क्स कट जाते हैं। ये डिफरेंट बता रहा, कोई एक रिएक्शन डिफरेंट है बाकी से, तो फॉलोइंग रिएक्शन इज डिफरेंट। ये देखो
यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, बी में कॉम्बिनेशन हो रहा है, ठीक है। क्विक लाइम, वाटर डालोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुलबुले उसमें हीट होता है, काफ़ी हीट निकलती है क्विक लाइम को जब रिएक्ट कराते हैं। जिंक एसिटिक एसिड, जिंक मेटल है, एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है क्योंकि ज़्यादा एक्टिव है, तो हाइड्रोजन यहाँ निकल जाएगा। तो बोल क्या बोल रहा है, हाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट तो है नहीं कि दो दो आयन एक्सचेंज हो रहे हैं, एक ही हो रहा है, जिंक ने हाइड्रोजन को हटा दिया है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन बैलेंसिंग का है, बैलेंसिंग का भाई साहब, बैलेंसिंग देखो यहाँ फटाफट कैसे हम पकड़ेंगे यहाँ पे एक बात को, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑड है, अगर सबको ऐड करोगे ऑड आ रहा है, तो यहाँ पे और यहाँ पे इवन है, तो एक बात तो करनी पड़ेगी हमें इस साइड पे कि ऑक्सीजन को इवन बनाओ, तो ये तो ऑलरेडी इवन है, इसको यहाँ क्या कर दें, मिनिमम 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 हो गया तो जिंक तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 होना चाहिए, उसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 4 तो आएगा यहाँ पर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। थोड़ी सी मैथ्स भी लग जाती है, उससे काम बन जाता है, आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडॉक्स रिएक्शन बट नॉट ए कॉम्बिनेशन, भैया ये कॉम्बाइन हो रहा है, रेडॉक्स है, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो ही रहा है, कंबशन होता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन अगेन ये कॉम्बिनेशन हो रहा है, रिडॉक्स है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कभी भी एलिमेंट जब कंपाउंड फॉर्म में जाएगा तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होना ही है, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ही होना है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन ये भी कंबाइन कर रहा है, ये नहीं है। यहाँ पे आप देखो Fe2O3CO, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बोल रहा है कि नॉट ए कॉम्बिनेशन, रिडॉक्स है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, इसमें ऑक्सीजन बढ़ गया तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है खुद और ये रिड्यूस हो रहा है, तो इस तरह से जो है आपका आंसर इसमें डी हो जाएगा, रिडॉक्स है बट कॉम्बिनेशन नहीं है।